डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। जो बच्चे 12th के हैं और मेरी क्लास देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ दिन में अपनी क्लास कस्टमाइज़ कर दूँगा। मतलब जो भी क्लास दूँगा उससे रिलेटेड जो डीपीपी हैं, आपकी जो क्वेश्चन सेट है, वो मैं उसी क्लास के नीचे आपको लिंक दे दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन के लिए मैं मेंशन भी कर दूंगा, ताकि आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। जैसे कुछ बच्चों की क्वायरीज आ रही हैं कि सर आप जो असाइनमेंट अपने वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, क्या हम उसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं? तो बच्चों, जो वेबसाइट पे हमने अपलोड किया है वो एक प्रकार से फुल पैकेज है, वो कस्टमाइज़ नहीं है। जैसे आपको डिफ्रेंसीसन और इंटीग्रेशन एक साथ मिल जाएगा। अभी हमने इंटीग्रेशन के बारे में आपका कुछ नाम तक नहीं लिया है, तो वो एक प्रकार से जब चैप्टर कंप्लीट हो तब के लिए है। लेकिन उससे पहले आपको साथ साथ में चलना है। तो आपको मालूम है कि एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं और एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हैं तो उससे बोर्ड में 96, 97, 98, 99% आपके वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। और बाकी स्कूल का करिकुलम अपना मेंटेन रखिए, ताकि वो जो 20 मार्क्स हैं वो आपको सब सर लोग आपको दे दें। उसके लिए तो मेरे तो ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। आप अगर सारा काम करोगे तो वो मिल ही जाता है, उसमें कोई 1-2 नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। मेन होते हैं कि जो 80 मार्क्स का पेपर है आप उसको अच्छे से दें। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मैं जल्दी ही ये सारी चीज़ें कर दूँगा। सिस्टम नया है, थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, 1 वीक, उसके बाद से हम अगला टॉपिक जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपका, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मैं पूरा सीक्वेंस में चलाऊंगा। उसमें अब कोई ये नहीं रहेगा कि टेंजेंट नॉर्मल की सीट नहीं मिली, मैक्सिमम मिनिमा की सीट नहीं मिली, तो आपको फिर इंजॉय करोगे उसको। अभी हम कहेंगे कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ये जो टॉपिक लिखा हो ना पीछे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, जीम एंड जीआर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पीछे टॉपिक लिखा हुआ है हमारे सिर के पीछे जो बोर्ड पे, ये जो टॉपिक है इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो एक सबसेट है, लेकिन हमें वो भी क्वेश्चन करने हैं जो आजकल जेईई मेन और जेईई एडवांस फेवरेट हैं। तो वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग एक एक करके 1 बाय 1 की जाए, लेकिन सबसे पहले तो माइक को चेक कर लिया जाए, कहीं हमारी पूरी बैंड तो नहीं बजा दिया इसने। तो नहीं बजाया बच्चों। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी देखो एक ही थ्योरी है, जब भी इन्वर्स आए ना और उसका डिफरेंशिएशन आए या जो भी रिलेटेड आए, तो मैंने देखा है बच्चों कि आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। पहली बात तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब फंक्शन 1 भी हो और 1 भी हो। मतलब यहाँ जिसका इन्वर्स निकलवाया जा रहा है वो ऑलरेडी बाइजेक्टिव है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि f ऑफ gx और g ऑफ fx की वैल्यू x के इक्वल होती है। तो उसी चीज़ को मैं लिखूँगा और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिखिए, इफ़ f ऑफ x and g of x are inverse of each other, then हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं g of f of x इक्वल टू x और f of g of x, और नहीं होता है बेसिकली, यहाँ पे एंड होता है क्योंकि ये दोनों एक साथ होल्ड करते हैं। तो हम लोग एक एक करके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो कौन सा रूल लगाएंगे? चेन रूल। तो g डैश f ऑफ x इंटू f डैश x इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, g डैश ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। इसको ध्यान रखिएगा। और कह के बच्चों ये भी कह सकते हो कि आपने f ऑफ gx की वैल्यू भी x लिखा है, तो इसको भी अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये देखते हैं। तो f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये क्या लिख दोगे फिर? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ gx इक्वल टू 1 अपॉन g डैश x। बस देखो, थ्योरी तो बस इतना ही होता है। और हमने ये भी बताया था कि बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, नॉन सिंगुलर फंक्शन,
ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। नॉन सिंगुलर बहुत रेयर टर्म है जो हम लोग 12th लेवल पे यूज़ करते हैं। नॉर्मली बाइजेक्टिव फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन ही कहते हैं, या 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी इन्वर्स आए, अब आगे के हम 4-5 क्वेश्चन कराएंगे जो जेईई मेन और जेईई एडवांस में आए हुए हैं, उसमें वो भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको बच्चों एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर ये 2 रिजल्ट आपको पता है तो आपका जीम का भी क्वेश्चन हो जाएगा और जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक्सट्रीमली वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने ये लिखा भी है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये 12th बोर्ड में नहीं आएगा कभी भी। तो जो बच्चे बोर्ड के लिए क्लास देख रहे हैं तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको अगर जेईई मेन का पेपर देना है और जेईई एडवांस का पेपर देना है तो इसको तो एकदम मग लीजिए। मैं कहूँगा कि इस क्लास को हम कहेंगे 2 बार देखिए और चिल मारिए। जैसे ही चिल मारोगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैं श्योरिटी देता हूँ बच्चों वो आपसे हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा कि हम जो 4-5 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उसको 1 बाय 1 आपको लर्न करना होगा। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, ये हमने क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिख रखा है और ये मैं एश्योर करता हूँ कि जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताऊँगा उसी तरह से आपके आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि f ऑफ x की वैल्यू है x³ प्लस x⁵ और कुछ दिया नहीं है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब f डिफाइन फ्रॉम रियल टू रियल। ये 1 ऑन टू फंक्शन तो है ही, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ g जो है वो इन्वर्स ऑफ f है। इन्वर्स मतलब समझते हो ना, जैसे साइन x का इन्वर्स होता है साइन इन्वर्स x। 1/sin x नहीं लिखते इन्वर्स का, मतलब ये नया एक फंक्शन होता है। तो आपको क्या करना है कि g डैश ऑफ क्या निकालना है, 2, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सिंस वी नो दैट g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x, क्योंकि fx और gx एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब एकदम रटना नहीं है, एकदम आराम से आप करते जाइए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। अगर ये भी भूल गए बच्चे तो फिर पेपर ही देना भूल जाना। इतना तो याद रखना नहीं चाहिए कि f ऑफ x और g ऑफ x एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ gx इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू x, इतना आपको याद रखना होगा। अब हम पेपर देने जा रहे हैं तो PCM पढ़ के जा रहे हैं, इतना तो याद ही रहेगा ना। PCB तो पढ़ के जाएंगे नहीं मैथ्स का पेपर देने। तो देखिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट, तो आपको मिल जाएगा g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश x इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको g डैश मिल जाएगा, g डैश ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1/f डैश x। अब बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पे 2 देखना चाहते हैं। यहाँ पे 2 हो जाए तो देखना होगा कि ये x कौन सी वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर g डैश ऑफ 2 वी मस्ट हैव f ऑफ x की वैल्यू क्या की जाए, 2 की जाए। तो f ऑफ x क्या था, तो x³ प्लस x⁵। ये बच्चों 1 फंक्शन है, तो एक रूट अगर हमने हीट एंड ट्रायल से निकाल लिया तो दूसरा आंसर आएगा भी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक आप हीट एंड ट्रायल से निकालिए फटाफट। तो आप कह सकते हो कि वी बाई हीट एंड ट्रायल वी गेट x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा आंसर आएगा नहीं क्योंकि 1 फंक्शन है। तो ऑल्सो f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x निकालेंगे तो कितना होगा, 3x² प्लस 5x⁴। तो आप क्या करिए, फ्रॉम 1 आप ये लिख सकते हैं कि g डैश ऑफ 2 जो है दिस इज़ 1/f डैश ऑफ 1, और f डैश ऑफ 1 यहाँ से कितना आएगा, तो 3 + 5 विच इज़ 1/8, 1/3 + 5 विच इज़ 1/8। तो ये सिंपल हो गया आंसर। इसी तरह से आपको अगले 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इत्मीनान से बच्चों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो काम नहीं करना है। मैंने क्या किया, पहले डेफिनेशन लिखा, ये तो बेटा याद होना ही चाहिए, अगर भूल गए तो पटक पटक के मारेंगे। उसके बाद क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट कर देना। उसके बाद देखो रटना नहीं है, एकदम समझना। g डैश ऑफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश, ये तो कहो कि लिखवाए ही थे सर यहाँ तक, लेकिन मैं क्वेश्चन के थ्रू भी लिखवाते जा रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ कि थ्योरी हमें पता ही नहीं है। ये करने के लिए हमें इन भाई साहब को 2 रख दिया, x की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि यहाँ x की ज़रूरत है। एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स से एफ डैश 1 आ गया और आंसर आ गया फाइनल 1/8। तो मैंने कितना किया क्वेश्चन अभी तक? 1 आपको बताया। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, और रिक्वेस्ट ये है कि आप क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद वीडियो चलाएं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। अगर लाइव क्लास होगी तो मैं यहाँ चेयर लेके बैठ जाऊँगा और वेट करूँगा कि आप 3 मिनट आपने अटैम्प्ट किया कि नहीं, और उसके बाद मैं डिस्कस कर दूँगा। तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन लिखा जाए। तो बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बस फंक्शन चेंज किया हूँ और पॉइंट चेंज हो गया है। तो आप पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से नोट कर लीजिए, अपनी तरफ से अटैम्प्ट कर लीजिए, जब ना हो तो सोल्यूशन देखें, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। तो देखिए मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको हम लोग सिमिलर मैनर में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो आपको ये पता है कि gx और fx एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो f ऑफ gx की वैल्यू क्या हो जाएगी? x के इक्वल। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के इक्वल, तो क्या मिलेगा हम लोगों को ये भी देख लें। तो g का डिफ्रेंशिएशन g डैश इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 के इक्वल। तो यहाँ से g डैश ऑफ f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1/f डैश एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोगों को पता है कि फॉर g डैश ई क्यूब आपको क्या चाहिए? f ऑफ x की वैल्यू ई क्यूब के इक्वल करनी होगी, और f ऑफ x कितना है? तो f ऑफ x है e की पावर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच्चों पावर में ही है, इक्वल टू ई क्यूब। तो जैसा कि आप जानते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 के इक्वल। एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो चेन रूल से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ई की 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ तक चलेगा। अब क्या करेंगे? तो एफ डैश 1 की वैल्यू रख देते हैं, तो एफ डैश 1 रखेंगे तो दिस इज ई की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 विच इज 5, मतलब 5 ई की पावर 3 के इक्वल। अब क्या होगा? तो हैंस जो जी डैश ऑफ 2 आप कह सकते हो फ्रॉम 1, तो ये 1/f डैश 1, और f डैश 1 की वैल्यू हम लोगों ने लाया है 5e क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब लोगों को क्लियर है, आंसर भी आ गया। ये कह सकते हो कि एक प्रकार से सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। पहले चेन रूल लिखिए और कह सकते हो कि एग्जैक्टली सेम मैनर में सर इसको का सॉल्व कर लिया आपने, तो एक प्रकार से सही भी है। हम लोग अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, और IIT JEE 2009 में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है, जो कि मैं कह रहा था कि JEE 2009 का है। तो इसमें आपको क्या है कि f ऑफ x की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x/2, और आपका gx जो है f इनवर्स x है, तो आपको g डैश 1 की वैल्यू बतानी है। तो अगेन g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? x के इक्वल रखेंगे बाय डेफिनीशन, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट क्या मिलेगा? तो g डैश ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1 इंटू एफ डैश एक्स, चेन रूल लगाएंगे ना। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको g डैश ऑफ f ऑफ x मिल जाएगा, दिस इज़ 1/f डैश एक्स। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या यहाँ देखना चाहते हैं? तो 1 देखना चाहते हैं। तो फॉर g डैश 1 वी मस्ट हैव f ऑफ x इक्वल टू 1, और f ऑफ x जैसे 1 रखोगे तो एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x/2 इज़ 1, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0 के इक्वल। ऑल्सो आप क्या करना? f डैश x निकालना, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स ई की पावर x/2, चेन रूल। तो f डैश 0 कितना होगा? तो f डैश 0 आपका आ जाएगा 1/2। तो हैंस फ्रॉम 2 आप कह सकते हो कि आप क्या करिए, g डैश जो 1 निकाल रहे थे, तो ये 1/f डैश 0 आ गया,
और 1/f'(0) इज इक्वल टू 2। तो ये g'1 की वैल्यू आई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंटीजर टाइप में आ चुका है। तो बच्चों देख ही रहे हो, ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। एक ही टाइप के तीनों क्वेश्चन किए। आप कह सकते हो कि इस तरह के आप अनलिमिटेड क्वेश्चन दीजिए, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब हम लोग एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जो IIT JEE 2016 का है। ये अभी तक का एक बेहतर क्वेश्चन माना जाता है और इसमें बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो लिखिए JEE 2016 क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों मैंने JEE 2016 का क्वेश्चन लिख रखा है, मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, और ये एक बेहतर सा क्वेश्चन है। इसमें FGH 3 रियल टू रियल फंक्शन हैं, मतलब इनके डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, और डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। और f(x) की वैल्यू x³ + 3x + 2 है। g(f(x) = x दिया है और h(g(x) = x दिया है, और ये सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू हैं। तो आपको जो नीचे 4 ऑप्शंस दिया है उसको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये JEE एडवांस का प्रॉब्लम है, तो इतना लाइटली मत लेना। वो कहीं भी इन्वर्स नहीं देगा। इन्वर्स अगर लिख देगा तो ये क्वेश्चन की ग्रेविटी, मतलब अगर 100% क्वेश्चन ये टफ होगा। तो अगर इन्वर्स, ये देखो इन्फॉर्मेशन तो वही है, लेकिन इन्वर्स अगर लिखेगा ना तो समझिए कि अब क्वेश्चन जो 100% टफ था सॉल्यूशन देखने से पहले, वो क्वेश्चन अब 2% टफ हो जाएगा। इतना फ़र्क पड़ता है JEE का कि आप सॉल्यूशन देखोगे तो पेपर बहुत आसान दिखेगा, लेकिन सॉल्यूशन के पहले वही टिपिकल दिखेगा। यही होता है IIT JEE, जो आजकल JEE एडवांस के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज g'2 दिया है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो g(f(x) की वैल्यू क्या है? पहले ऑप्शन को हमने डिसाइड करने का सोचा, तो यहाँ से g'(f(x) = 1/f'(x) निकाला। अब g'2 के लिए, तो फॉर g'2 वी मस्ट हैव f(x) = 2, और f(x2) का मतलब x³ + 3x² + 3x केवल +2 = 2 करना। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाना? 0 आना, और f'(x) निकालना। तो ये हो जाएगा 3x² + 3x + 0, 3, यहाँ पे 3 होगा। तो f'0 कितना आएगा? तो f'0 आप कह सकते हो 3 आएगा। तो यहाँ से आपको g'2 मिल गया 1/f'0, और f'0 इज़ 3, तो ये 1/3 आया, और आंसर दिया है 1/15। तो दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हम लोग B को डिसाइड करते हैं कि कहाँ से आएगा वो। तो ध्यान से देखिएगा, A ऑप्शन तो प्लेनली आपने डिसाइड कर दिया। B के लिए आपको H'1 चाहिए, और H'1 आएगा कहाँ गया? ये यहाँ से। तो पहले फॉर आप कह सकते हो कि H'1 वी मस्ट हैव g(x), दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ से तो आप डिसाइड कर ही लिए होंगे कि f(x) और g(x) एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो g(x) क्या हो जाएगा? तो g−1, और g−1 इज़ f(1), और f(1) एक बार निकाल के देखो तो ये कितना आएगा? 6, और फिर x निकालोगे तो आएगा g−6 विच इज़ f(6), और f(6) इज़ 6³ + 3 × 6 + 2, ये होता है 216, और ये होता है 18 + 2, तो ये कितना हो गया? 236 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि ऑल्सो अगर हम G जैसे आराम से करते हैं एक एक करके, नहीं तो आप भी कहोगे कि पहले A ऑप्शन क्लियर कर लिए, अब मैं B ऑप्शन को स्टार्टिंग से फिर से सॉल्व कर देता हूँ। हम लोगों ने बच्चों A ऑप्शन क्लैरिटी के साथ कर लिया है और वो रॉन्ग ऑप्शन है। अब मैं B ऑप्शन दिखाता हूँ, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, आप इधर उधर करेंगे तो गोल मटोल हो जाएंगे। तो इत्मीनान से करते हैं। तो इस जगह को मैं मिटा रहा हूँ, देखते जाइएगा। g(x) और f(x) एक दूसरे के इन्वर्स तो हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिए हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जैसे है h ऑफ, ये लिखा हुआ है ना कि h(g(x) इक्वल टू कितना दिया है? x के इक्वल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो ये मिलेगा एच डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि एच डैश हमने यहाँ पे 1 पुट किया, तो आप ध्यान से देखो तो जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी ला रहे थे, तो जी ऑफ एक्स आया था 6, तो यहाँ जी ऑफ 6 लिखा और फिर यहाँ पे जी डैश ऑफ क्या लिखोगे, तो x की जगह पे कितना है 236, तो यहाँ हमने लिख दिया 236 इक्वल टू 1। और ध्यान से देखो तो जी डैश ऑफ 236 के लिए आप एक एक चीज़ देखते जाइएगा। तो एच डैश ऑफ 1 लिखा हमने, तो दिस इज़ 1 अपॉन जी डैश 6 इंटू जी डैश 236। तो आपको यही सिखाया हूँ ना कि एक बार यहाँ पे 6 रख के देखो तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ एफ डैश 1 अपॉन उल्टा करने के बाद, और 236 कब आया था, जब हम 6 रखे थे, तो दिस इज़ एफ डैश 6। आपको एफ डैश दोनों के मिले हुए हैं। आप ध्यान से देखिए एफ डैश कहाँ गया, एफ डैश कहो कि एफ डैश तो यहाँ से निकाल लेंगे, दिस इज़ एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल। तो एफ डैश 1 कितना होगा, तो 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश 6 कितना होगा, तो ये 36 108 111, तो ये हो गया 1 2 3 6। तो ये भी इसका मतलब क्या है, सही है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान रखना, गोल मटोल कर रहा हूँ मैं भी, मुझे पता है आप इत्मीनान से नहीं करेंगे तो देख ही रहना हमारी बैंड बज रही है, तो आप तो कहोगे कि सर हम तो बच्चे हैं, दिल के कच्चे हैं, क्या करें। तो यहाँ पे डोंट माइंड, मैं कह रहा हूँ कि इत्मीनान से पेशेंस से करते जाइए। देख ही रहे ना कितना छलाऊ टाइप का क्वेश्चन है। पहले ये लिखा, यहाँ हम 1 देखना चाहते थे तो इसको हमने 1 कर दिया। अब ये भाई साहब जब जी इधर आएंगे तो जी इनवर्स की तरह जाएंगे, और जी इनवर्स अपना एफ़ है बाय डेफिनीशन। तो उसके बाद हमने एफ ऑफ 1 निकाला, फिर एक्स निकाला, जी इनवर्स 6 तो एफ ऑफ 6। अब ये क्या है 236 और 6 ऑलरेडी वैल्यू पुट कर चुके हैं, क्योंकि जब मैं कह रहा था कि ये जी ऑफ जी एक्स जब आप इसको 1 रखोगे तो ये भाई साहब 6 हो जा रहा है, और ये जो x है वो आपका 236 आ रहा है, तो वो डिफ्रेंशिएशन से आ गया। अब तीसरा ऑप्शन में क्या है कि एच ऑफ 0 रख रहे हैं, एच ऑफ 0 कितना है वो देखना चाहते हैं। तो आई होप बी इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा टिपिकल है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपसे आराम से देखिएगा। तो देखिए मैं एकदम प्लेनली इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये 2 ही फॉर्मूले हैं जिसमें बार बार गोलमोल कर रहे हैं, कहते हैं ना भूल भुलैया खेल रहे हैं। अब हमें एच ऑफ 0 डिसाइड करना है, सी ऑप्शन। ए ऑप्शन रिजेक्ट कर चुके, बी ऑप्शन एक्सेप्ट कर चुके, तो सी ऑप्शन के लिए फॉर एच ऑफ 0, तो यहाँ पे क्या देखोगे तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखोगे आप 0, तो जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, तो जी इनवर्स 0, और जी इनवर्स 0 मतलब एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 कितना है 2, तो आपको तो x चाहिए था, तो x इक्वल टू जी इनवर्स 2, और जी इनवर्स 2 का मतलब एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 रखो तो 8, भी हो गया 6 और 2, 8 6 14 2 16। तो आप इसमें क्या करिए, आपको ये मालूम ही है कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो पुट x इक्वल टू 16, तो आपको एच ऑफ जी ऑफ 16 इक्वल टू 16 मिल जाएगा। और आप ध्यान से देखो जी ऑफ 16 कितना है, तो आपसे मैं कहूँ, या आप ये कह सकते हो कि इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या रखा था, इसी चीज़ को 0 से स्टार्ट किए थे, तो एच ऑफ 0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16 के इक्वल, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। और जहाँ तक डी ऑप्शन का सवाल है बच्चों, ये थोड़ा गोलमोल लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि सर मिलते ना तो उनको बता देते अच्छे से कि क्या कर रहे हैं सर, लेकिन मालूम है कि गुस्से में कंट्रोल करिए आप लोग। तो इसको क्या रखना चाहते हैं हम लोग 3, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3 रखा, तो एक्स आ गया जी इनवर्स 3, और जी इनवर्स का मतलब एफ ऑफ 3, और 3 रखोगे तो उसमें क्या होगा 27 और 9 और ये 2। एक बार चेक करते हैं, 3 का क्यूब होता है बच्चों 27 और ये 9, 27 9 36 2 38, तो ये हो गया 38। तो x की वैल्यू 38 आती, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ गया एच ऑफ जी ऑफ 3 कैसे लिखोगे, तो ये 38 लिखोगे जो कि दिया है 36 के इक्वल,
तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देख ही रहे हैं बहुत क्लोजर ऑप्शन है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट यू सॉल्व इट अगेन एंड अगेन एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए जो एडवांस के प्रॉब्लम्स होते हैं वो थोड़ा लेंदी होते हैं और आपको पेशेंस चेक करना सिखाते हैं। पेशेंस आप ध्यान रखें और फिर आगे बढ़ें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन देखा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हमने जैसे पिछली क्लास में ही कहा था कि एक फार्मूला बताएंगे सेकंड डेरिवेटिव का, लेकिन वो आज हम डिस्कस नहीं कर पाए। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट रिवाइज़ किया जाएगा और अगली क्लास आपके और कुछ जेई मेन के और जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे। लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फिर बहुत सारे बच्चों से शेयर करिए जिससे वो भी लोग एंजॉय कर सकें